अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। हम इस वक्त मौजूद हैं शौकत डेयरीज़ पे और हमारे साथ उनके ऑनर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आजकल जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो दूध और जानवरों के गोश्त के बारे में वीडियोस वायरल हुई हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमैर शौकत अली। सुमैर भाई, आजकल आपने भी वीडियोस देखी होंगी और ऑडियोज़ भी, जो दूध और जानवरों के गोश्त के बारे में है, उसके बारे में बताइए कि फ़ैक्ट क्या है। फ़ैक्ट दरअसल बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन अब जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको अपना हक अदा करना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। सही। जितना पॉसिबल हो उसको नीट एंड क्लीन और क्लियरिफाई ना शीशे की तरह क्लियर बताना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी अफवाहें और चल रही हैं जो कि होता कुछ है और बताता कुछ है। तो इसकी रिलेटेड एक 2-4 दिनों से एक ऑडियो और नोटिफिकेशन चल रहा है ग्रुप्स में, और उसने बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट पैदा कर दिया डेयरी सेक्टर्स को। वो क्या है रॉन्ग इम्पैक्ट, क्या है? वो रॉन्ग इम्पैक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको आप मेंशन क्लेरिफाई बिल्कुल पढ़ा जाए, पढ़ के उसको आपको क्लेरिफाई होगा। आप जल्दी से क्लेरिफाई करें क्या है उसमें, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है बैन ऑन कैटल फीडिंग्स और माल फीडिंग। क्या मतलब? कैटल फीडिंग और माल फीडिंग का मतलब है जहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है ना, उस पर बैन लगाया गया है। बैन लगा? दूध की सेल पे कोई बैन नहीं, दूध की सेल पे कोई बैन नहीं है, ना गोश्त की सेल पे कोई बैन है, दूध दही पे भी कोई बैन नहीं है। ये बताइए, अभी वो ये मशहूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों में बीमारी है। आपके अपने जानवर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अपने जानवर। कितने जानवर हैं आपके? माशाल्लाह हमारे जो 300 बफलोज हैं हमारी और 200 काउज हैं। कोई अगर इंस्पेक्ट करना चाहे फिज़िकली, आप इनवाइट करेंगे? हाँ, मोस्ट वेलकम, वर्बली वेलकम करूँगा मैं। आएँ हमारे फार्म पे विज़िट करें और मेरी गारंटी है कि मैं पूरा ओवरऑल आपको फार्म विज़िट करवाऊँगा। मोस्ट वेलकम, आएँ विज़िट करें। अभी आप अपने फॉर्म का दूध पी के दिखा सकते हैं? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, ज़रूर दिखाते हैं। मंगवाइए, दूध मंगवाइए। ये बॉटल लिखा है ना, बॉटल ग्लास एक चीज़ अच्छी है। ये दूध की बॉटल, ये हमारी दूध की बॉटल है, ये गाय की दूध की बॉटल है, बॉइल्ड है, शौकत डेयरी से, रेडी टू ड्रिंक है। ये रेडी टू ड्रिंक है और इसको आप पी कर दिखाइए। मैं क्यों नहीं पीऊँगा, ग्लास लेकर आ। ये हमारी सील्ड बॉटल होती है। फैसल, तुम पियोगे? अच्छा, पहले ये खुद पियेंगे फिर हम देखते हैं कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। माशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं फैसल ये खुद पी रहे हैं दूध और पीछे कस्टमर्स भी हैं। तो आपने तो इनवाइट किया लोगों को कि आएँ, और आपके पास माशाल्लाह 500 के करीब जानवर हैं जी, और आगे देखेंगे कि वो कितने सेहतमंद हैं। तो आप डिनाई कर रहे हैं इस अफवाह को? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। किसी कस्टमर से बात कर सकते हैं आप? हाँ, उनसे करो। पूछ लेते हैं, ये बुला लें। एक मिनट आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। दूध के बारे में अफवाह फैली हुई है कि कोई वायरस आया हुआ है, तो आप फिर भी दूध ख़रीद रहे हैं? जी बिल्कुल ख़रीदें, क्योंकि हमें इन पर एतमाद है और इनका दूध अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद भी इनके पहले से ही जानता हूँ मैं इन्हें, और इनका फार्म भी। जो वायरल हो रही है वीडियो, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये खुद दूध पी रहे हैं और उन्होंने खुद पी के दिखाया कि इसमें कोई ऐसा वायरस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद पी रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि दूध पी रहे हैं। फार्म के अंदर नहीं है, कहीं पर्टिकुलर किसी फार्म के अंदर होगी बीमारी, हाँ, लेकिन हर जगह पे तो नहीं। मगर ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है इनके बिज़नेस को, अगर लोगों ने इस पर ट्रस्ट कर लिया तो। बिल्कुल कर सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मैं ये पी रहा हूँ भाई, आपके कहने में नहीं यार, कितने पिया। और ये वाली बात ये है कि जो हमारा कस्टमर दूध पीता है ना, जो हमारा वही दूध हम पीते हैं, रात को पी के सोते हैं, उसी दूध से चाय बनती है जो आप इस डेस्क पे बैठ के पी रहे हैं, जो हमारे कस्टमर पे। फैसल भाई ने खुद भी दूध पिया है, मैंने भी पिया है, और जान के खुशी हुई कि कस्टमर्स मुतवातिर आ रहे हैं, दूध ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो यहाँ पर? भाई दूध लेने आए हैं बच्चों के लिए। वीडियोस और ऑडियोस वायरल हुई हुई हैं कि दूध में बीमारी है, उसके बावजूद तुम रिस्क ले रहे हो।
इसलिए रिस्क ले रहे हैं कि भाई हमें एतमाद है शौकत भाई के ऊपर, और चूँकि वो जब भी कोई चीज़ ऐसी इस किस्म की बीमारियां आती हैं मार्केट के अंदर, वो उस चीज़ का पहले से सत्यापात किया हुआ था। और दूसरे नंबर पे इनका जो बाड़ा है वो दूसरे बाड़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे 20 से 25 किलोमीटर का फ़र्क है, जो कि आपस में मिलते नहीं हैं। अभी कैमरा ऑन होने से पहले जिस तरह बात कर रहे थे ना, उस तरह करनी है, बनना नहीं है बिल्कुल भी। सही नहीं, है, नहीं। फ्री स्टाइल बात करनी फ्री है। स्टाइल है। इनका सुना है कि अपना बाड़ा है। नहीं, इनका जितनी प्रोडक्शन है सब अपनी है, अपनी है। चाहे वो बकरी का तुम्हें दूध ट्रस्ट है कि ये बिल्कुल सही माल बेच रहे हैं? हो। जी, वो जो वायरल हो रही है वीडियो, उनके बारे में क्या ख्याल है? बिक रहा होगा, और वायरल जो हो रही है वो हकीकत है, कोई हकीकत है वो? उसमें सच्चाई हकीकत? भी मौजूद है। क्या क्या सच्चाई? ये बीमारी तो आई है, जानवरों में आई है, और ख़ास तौर पे उन बाड़ों में आई है जो बहुत ज़्यादा करीब सराउंडिंग के अंदर है। जैसे भैंस कॉलोनी का एरिया हो गया, नागौरी सोसाइटी का एरिया हो गया। शौकत डेयरी का बाड़ा कहाँ पर है? शौकत डेयरी का बाड़ा है बिन कासिम पे, ये बहुत दूर है दूसरे बाड़ों बहुत से। दूर है, 20-25 किलोमीटर का फासला बनता है भैंस कॉलोनी से। भैंस कॉलोनी से? हाँ। अच्छा, तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से दूध परचेज कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं होती कि दूध के रेट को गिराया जाए, गोश्त के रेट को गिराया जाए और इस तरह की अफवाहें फैलाई जाए? मे भी पॉसिबल ऐसा है, लेकिन चूंकि मैं खुद एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ और फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मेरे पास कह दो भाई दूध पी रहे हैं, सेफ है या नहीं? नहीं, देखें, जहाँ जिस शॉप के ऊपर आपको एतमाद हो, जिस शॉप मालिक के ऊपर आपको एतमाद हो, उससे ज़रूर लें, क्योंकि हमारे दीन की बुनियाद भी एतमाद के ऊपर है। हाँ, अगर आपको महसूस ये हो कि नहीं जी ये बंदा जो है वो गलत है या नया बंदा है, उससे दूध ना लें, क्योंकि उसमें बीमारी वाला जानवर का भी दूध शामिल हो सकता है। तो जब इसको डबल बॉईल कर लें हम, तो चांसेस कम नहीं हो जाएंगे वायरस? नहीं, ये जो बीमारी लिम्पी वाली बीमारी है, इसकी अगर आप वेब के ऊपर रिसर्च करें पूरी, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इस जानवर की हर चीज़ ही बेकार हो जाए। जानवरों का गोश्त भी बिक रहा है ना, रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, बारबेक्यू हो रहा है, टिक्के बन रहे हैं। उससे एहतियात करना चाहिए इंसान को, क्योंकि गोश्त पकने के बाद आपको नहीं पता। हाँ, कच्चा गोश्त है तो आपको वो चाहे जितनी भी कसाब सफाई कर ले और दुकान पे लटका ले, वो आपको दिख जाएगा कि जी ये डिफेक्टेड गोश्त है, क्योंकि उसमें आंवले अंदर तक है। डिफेक्ट वाला वो पीस ही काट के फेंक देगा। तो जब वो लिम्पी वाला जानवर जो वो बाड़े से 10,000, 20,000, 25,000 में उठा रहा है, तो वो जानवर जो है वो अंदर तक ख़राब हो चुका है, जब भी वो 10,000, 15,000। तुम ये कह रहे हो कि अगर गोश्त इफेक्टेड है, डिफेक्टिव है, तो नज़र आ जाएगा? बिल्कुल नज़र आएगा, देखने वाली आँख को बिल्कुल नज़र आएगा। और अगर आप उसको बगौर देखेंगे तो आपको रेड स्पॉट नज़र आएंगे या येलो स्पॉट नज़र आएंगे। येलो स्पॉट का मतलब कि इसमें बीप है, और रेड स्पॉट का मतलब कि ये अंदर तक पूरा छन्नी हो चुका है। भाई ये गोश्त का एक्सपर्ट मिल गया हमें यहाँ पर, और दूध का, तो कुछ और इससे जानने की कोशिश करते हैं। जो बकरा ईद आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि उसको हिट करने के लिए प्राइसेस को, क्योंकि इस वक्त ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आज से 3 महीने बाद बकरा ईद है, या 3.5 महीने के बाद, तो उस पर भी असर हो सकता है उसकी प्राइसेस के ऊपर? उस पर भी असर हो सकता है। असल चीज़ ये है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी होती, या हमने फील्ड में रह के चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी होती, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं जी ये सिर्फ़ और सिर्फ एक केओस जनरेट किया जा रहा है कि गाय के गोश्त की और दूध की जो है वो कीमत कम की जाए। बहरहाल वो लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, लेकिन ये केओस नहीं है, ये बेसिकली है बीमारी मौजूद। अब ये नहीं पता कि वो पीछे जो फार्म हाउस बने हुए हैं, या आपके जो गाँव गोटों से जो जानवर आता है, वो जानवर इन्फेक्टेड अभी तक हुआ, या कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट या लोअर लेवल पे पब्लिक अभी छुपा भी रही है कि मे बी कि इसको क्योर करने की कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि उसको जो है वो ईद तक जो है वो क्योर हो जाए जानवर। तो हम ये कह सकते हैं कि शौकत डेयरी का जो अपना दूध है, अपने जानवरों का, अपने फॉर्म का है, ये सेफ़ है? ये सेफ़ है, क्योंकि ये मार्केट से, मंडी से जो है वो परचेजिंग नहीं कर रहे दूध की। ये अपना दूध अपनी गाड़ियों में अपने फार्म से लेके? बिल्कुल ऐसा ही है, और इनका फार्म जाके विज़िट करें, मैं भी विज़िट करके आया हूँ। बहुत हाइजेनिक है दूध, जिस तरीके से ये प्रोसेस कर रहे हैं, जानवरों को जिस तरीके से फीड दे रहे हैं, हर चीज़ हाइजेनिक है। थैंक यू सो मच। अच्छा सुमेर भाई, ये बताइए, जो भैंस का गोश्त बाज़ार में बिक रहा होता है, तो वो किस स्टेज पे बाज़ार में आता है? जब भैंस दूध देना बंद कर देती है उस वक्त? असल फैक्ट क्या है?
असल फैक्ट ये है कि जब भैंस का गोश्त बाज़ार में आता है, एक्चुअली डेयरी फार्म वाले क्या कर रहे हैं कि वो जानवर को कटवा देते हैं। अच्छा, वो कटवा देते हैं। हर भैंस हर गाय में, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लें, हाँ उसमें भी सेल होते हैं और हाँ, वो भैंस जाहिर और है। गाय में भी सेल होते हैं। हाँ, जानदार जो प्रोडक्शन सेल्स होते हैं, दूध के सेल हैं, गोश्त के सेल। गोश्त के सेल। हाँ, ठीक। अब जब नई भैंस होती है, जब नया बच्चा दिया जाता है ना, हाँ। उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होती है सही, गाय की, भैंस की दूध देने की। दूध ज़्यादा दे रही होती फिर वो जब दूध देती रहती है तो दूध बनने वाले जो सेल्स है ना, वो वीक हो जाते हैं। वो सेल वीक हो जाते हैं, एक टाइम आता है कि वो सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि भैंस और गाय दूध देने के काबिल नहीं है। बंद हो जाती है। फिर वो आती है, उसके लिए गोश्त आता है बाजार उसका, में। हाँ, वो सेल आउट होती है मार्केट में। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि शायद बीमार भैंस का गोश्त होता है, आप कह रहे हैं कि वो भी सेहतमंद ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। अभी आपने दूध के बारे में बताया था ना, आप गोश्त के बारे में बताएं। जो अफवाह फैली हुई है कि जी जानवरों में बीमारी है, गोश्त ना खाएं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? गोश्त उस जगह से लिया जाए जहाँ के आपको पता हो कि ये बंदा साफ़ सुथरा और अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त। अगर पूरी मंडी में ही गोश्त में बीमारी आई हुई है, तो वो जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आपका पुराना लेन देन है, वो कहाँ से लाएगा अच्छा गोश्त? नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि अभी अल्लाह का फजल करम से ऐसी ख़तरनाक वाली कोई बात नहीं है कि बहुत इफेक्टेड हो या ऐसी वायरल हो गई हो आप ये बीमारी। कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ दूध भी पी सकते हैं और गोश्त भी खा गोश्त सकते भी खा सकते हैं, बिल्कुल दूध भी पी सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं आप। हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अभी समीर भाई ने बताया कि दूध भी कॉन्फिडेंस से पिएं, गोश्त भी कॉन्फिडेंस से खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्मार्ट फिटनेस। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अस्सलाम वालेकुम।